उनके मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर वैसे जो शब्द है वह है 5 प्रकार के। एक है तत्सम, एक है तद्भव, एक है देशज, एक है विदेशज, एक है संकर। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जैसे तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है या देशज क्या होता है। उत्पत्ति का मतलब होता है कि उत्पन्न होना, किसी से उत्पन्न होना या कहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं उत्पत्ति, ठीक है। उत्पन्न होना या फिर जन्म लेना, ये कह सकते हैं, ठीक है। तत्सम, तत्सम शब्द का मतलब क्या है? हम लोग अगर देखें तो तत्सम का मतलब है तत्, दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। तत्सम का मतलब है उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। जैसे जब मेरा देश, अपना देश आज़ाद हुआ था, हम लोगों का जब देश आज़ाद हुआ था, तो ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या उभर के आई थी कि हिंदी के जो शब्द हैं वो किस तरह से लिए जाएं और कहाँ से, मतलब किस तरह से उनकी रचना की जाए। इसीलिए जो डायरेक्टली संस्कृत से ले लिए गए, ठीक है। यहाँ पे समान लिखा है, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। ज्यों के त्यों संस्कृत के जो शब्द उठा लिए गए उन्हें हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। अगर हम नज़र डालें कि तत्सम क्या है, तो फिर ऐसे हम कह सकते हैं उसके समान है, अर्थात संस्कृत के समान या संस्कृत के ज्यों कहते हैं जो शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तद्भव, तद्भव का मतलब क्या होता है? तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न होना। तद्वाने वही अर्थ है उसके, उससे या उसके, उससे। अब ध्रुव का मतलब होता है उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न। तद्भव, तद्भव मतलब है उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होगा? ये भी संस्कृत से ही उत्पन्न हुए थे, लेकिन जो तद्भव शब्द हैं वो धीरे धीरे प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, जो पुरानी हिंदी कहते हैं, ठीक है, उससे जब चलते चलते उनमें कुछ बदलाव हो गया, ठीक है। इसीलिए जब बदलाव हो गया तो जो बदले हुए शब्द हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। उदाहरण के अगर तौर पर हम देखें तो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कपाट लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? कपाट लिखा है। और इधर क्या हो सकता है? अगर वही देखें तो किवाड़, इधर हस्त लिखते हैं अगर, और इधर हाथ। संस्कृत में जैसे होते हैं भाई वैसे ही हिंदी में यहाँ पर जो यूज किए जाते हैं तत्सम कहते हैं। और थोड़ा जो बदलाव हुआ है, जैसे यहाँ पर है यादव, यादव शब्द है, अब वो यहाँ पर बदलते हुए वो यादव हो जाता है यहाँ पर हिंदी में। और अगर हम देखें तो जैसे या है यहाँ पर, या का जा हो जाता है तद्भव में। अगर देखें हम लोग जैसे कि 80% कम लमसम हो जाता है, जैसे योगी। अब जो योगी शब्द है ना वो हिंदी में जोगी बन जाता है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जो या है वो जा में बदल जाता है, जैसे योगी का जोगी, ठीक है। यादव का यादव। इस तरह से जो बदलाव हुआ है थोड़ा बहुत संस्कृत के शब्दों से लेकर अपभ्रंश में, कुछ अपभ्रंश में हुआ, कुछ सॉरी कुछ पाली में हुआ, कुछ प्राकृत में हुआ, कुछ अपभ्रंश में, बदलते बदलते इसका हाथ आ गया, ठीक है। उसे हम तद्भव कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही परिभाषा बताते हैं भौतिक से कि जो पढ़ने में सरल लगते हैं वो तद्भव होते हैं, जो कठिन लगते हैं वो, जैसे अग्निष्टिका और एक अंगीठी। अंगीठी जो शब्द है वो तद्भव मान सकते हैं, और अग्निष्टिका है जो वो तत्सम, क्योंकि वो कठिन लग रहा है। ऐसे भी लोग परिभाषा देते हैं जो शब्द पढ़ने में कठिन लगते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो पढ़ने में सरल लगते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। देशज, अगर हम बात करें देशज शब्द की, तो देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द वह शब्द होते हैं, देश मतलब अपना देश और जा मतलब जन्मे,
जो अपने देश में जन्म लेते हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे द्राविड़ भाषा है या फिर गुजराती भाषा है, उससे कुछ लिए हुए शब्द है। और जैसे महाराष्ट्र में जो उत्पन्न होता है, मतलब कुल मिला के देश में होना चाहिए अपने। जैसे सिंधु में है जो शब्द, सिंध में, वो भी देशज में ही आता है। जैसे एकदम कटोरा, ये देशज शब्द है। कटोरा है, खटाखट, 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 पटापट, चटाचट, धकाधक। ठीक है, खटाखट, धकाधक, ये सब जो जितने भी शब्द हैं ये सब देशज शब्द हैं। और मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे गड्ढा है, ओस है, खुजुर खुजुर, भुजुर भुजुर। लोग कहते नहीं बड़ा भुजुर भुजुर कर रहे हो, काम मिलेगा तुम्हें। ठीक है, वो भी देशज शब्द है, मतलब जिसमें एक हिसाब से जो ग्रामीण भाषा से उपजे हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण में जो है वो बिल्कुल देशज शब्द बोले जाते हैं। जैसे खटापट, गड्ढा, ओस, खुसुर खुसुर, फर फर, फर्राटे, धर्राटे काट रही है, एक हिसाब से कहते हैं धर्राटे काट रही है, वो भी एक हिसाब से देशज ही शब्द ले सकते हैं। धड़ाधड़, चर चर, टर टर, टर टराटर, ये जो जितने भी शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। और विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी शब्द होते हैं, जो विदेश में जन्म लेते हैं और उनको वैसे ही हिंदी में यूज किया जाता है, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द जो हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे कि है विदेशज शब्द का अगर हम उदाहरण देखें तो विदेशज शब्द का उदाहरण हो सकता है अजीब। जैसे अजीब एक फारसी या उर्दू का शब्द है, अजीब। ठीक है, औरत, ठीक है, ट्रेन। जो विदेशी शब्द हैं, जिन्होंने विदेश में जन्म लिया है और अपने हिंदी में अपना लिए गए हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अजीब है, औरत है, ट्रेन है, हिसाब है, अफसोस है, मामूली। जैसे एक शब्द है आ गया, मान लो यूपी पीसीएस में प्री में 2014 में पूछा गया था मामूली शब्द। तो मामूली शब्द क्या हो सकता है? बहुत बच्चे थे उन्होंने देशज शब्द रिप्लाई दिया था। तो देशज शब्द नहीं है, मामूली विदेशज शब्द है। उसके बाद में अगर हम बात करें संकर शब्द की, पहले तो हम इसकी अगर देखें तो परिभाषा क्या हो सकती है। अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाए। ठीक है, जैसे संकर शब्द क्या है? संकर शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं के जो शब्द हैं उनमें से जब एक शब्द मिलता है, मिलकर बनता है। जैसे दो शब्द हैं, मान लीजिए दो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे भोजन गाड़ी, भोजन प्लस गाड़ी। ठीक है, भोजन प्लस गाड़ी। अब जो भोजन है वो संस्कृत का शब्द है, गाड़ी है वो हिंदी का शब्द हो सकता है। इस वजह से जब भोजन गाड़ी कहते हैं तो वो संकर शब्द है। उसके बाद में हम रात्रि उड़ान, रात्रि प्लस उड़ान। और इसी आधार पर अगर हम जैसे तो हिंदी और संस्कृत से है, इस वजह से ज़्यादा नहीं फर्क, अंतर जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें जैसे कि कटोरा दान, कटोरा प्लस दान, कटोरा दान। ठीक है, जो कटोरा दान शब्द है ना वो है संकर शब्द। और भी हम एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आप समझ पाएँ संकर शब्द। जैसे एक शब्द है अंग्रेजी और हिंदी का जो कि लाठी चार्ज, लाठी प्लस चार्ज। ठीक है, लाठी शब्द है हिंदी का है, चार्ज अंग्रेजी का है। अब समझ चुके होंगे कि संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के अलग अलग शब्द मिलकर एक शब्द बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशों में जिनका जन्म हुआ है, और विदेशी जो शब्द हैं उन्हें हिंदी में अपना लिया गया है। ठीक है, और देश शब्द का तो मतलब समझ चुके हैं, देश मतलब अपने देश से, जा मतलब जन्मे, जो अपने देश में जन्मे हैं उन्हें हम देश शब्द, जैसे खटाखट, कटोरा, चटाचट, पटापट। तद्भव, तद्भव वह शब्द होते हैं जो
उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। लेकिन संस्कृत से उत्पन्न वो जरूर हुए हैं, लेकिन उनका प्राकृति और पाली होते हुए जब वो आते हैं तो उनमें कुछ बदलाव हो जाता है। हमने कहा था भाषा एक उसी तरह से है जिस तरह से एक नदी होती है, जिसका नदी में जैसे जल, जैसे गंगोत्री जब निकलती है जहाँ से गौमुखी से, ठीक है, तो वहाँ से एकदम स्वच्छ पानी होता है अच्छा सा। लेकिन जब तक वो पहुँचती है वहाँ बंगाल, ठीक है, जब तक वो अपने डेल्टा के पास पहुँचती है तब तक उसके न जाने कितने तरह के पानी हो जाते हैं, कड़वे से ही बदल जाता है उसका पानी। उसी तरह से ये जो हिंदी के तद्भव शब्द हैं वो बदले हुए हैं। और तत्सम उसके समान, किसके समान? संस्कृत के जैसे के तैसे उतार लिए गए जो शब्द हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे तत्सम और तद्भव। और अगर कल के बारे में अगर हम बताएं कि तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे कि तत्सम है, तो आज बता दिया, लेकिन अगर आपको नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर मूल रूप से अगर हम लोग देखते हैं कि जो पढ़ने में सरल लगे वह तद्भव है और जो कठिन लगता है वो तत्सम है। इतनी सी बेसिक जानकारी ज़रूरी थी आप लोगों के लिए। जय हिंद। सभी एग्ज़ाम के लिए है जिसमें आता है, हिंदी का सिलेबस देख लें आप लोग। जय हिंद।